बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वबा फैली हुई है जिसकी वजह से बहुत से लोग घरों में नमाज पढ़ने पर मजबूर हैं और ख़ास तौर पे जो मुश्तरका एलामिया आया है उसमें 50 साल से उम्र के लोगों को कहा गया है कि वो घर में तरावी पढ़ें। ख़वातीन तो घर में पढ़ती ही हैं, तो और भी बहुत बड़ा मजमा ऐसा होगा जो इस दफ़ा घरों में तरावी पढ़ेगा। तो घरों में तरावी के अहकाम क्या हैं, इस हवाले से मैंने कहा कि मैं कुछ कुरान और सुन्नत की रोशनी में बता दूं। तो अब चूंकि कोरोना वायरस की वजह से मस्जिदों में क्राउड पे गवर्नमेंट मना कर रही है, खासतौर पे बूढ़े अफराद को, तो उनको चाहिए कि वो घरों में जमात से नमाज पढ़ें। अपने बच्चों को, जो अगर कोई हाफिज है तो उनको कहें कि वो आगे होकर नमाज पढ़ाएं। लेकिन याद रखें, नाबालिग बच्चे के पीछे बालिग लोगों की नमाज नहीं होती। अगर बच्चे नाबालिग हैं, उनमें कुरान का कोई हाफिज है, तो आप उनके पीछे नाबालिग बच्चे खड़े कर दें घर में। तो नाबालिग बच्चे नाबालिग बच्चों के पीछे नमाज पढ़ेंगे। जो बालिग हो चुके हैं उनके पीछे बालिग मर्द भी पढ़ सकते हैं और बालिग खवातीन भी पढ़ सकती हैं। तरावी का तरीका क्या होगा? सिंपल तरीका है, जैसे आम नमाज हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आगे मर्द खड़ा होगा जो इमामत कराएगा। खवातीन इमामत नहीं करा सकती। मर्द के पीछे साथ अगर एक आदमी है तो वो उसके दाएं तरफ खड़ा होगा, थोड़ा सा पीछे हो, ताकि ऐसा ना हो कि नमाज में आगे हो तो नमाज छूट जाती है इमाम से आगे निकलने पर। इसमें उलमा के दोनों कौल हैं। बाज़ उलमा कहते हैं बिल्कुल साथ और बाज़ कहते हैं एक बालिश पीछे। अहनाफ ने इस कौल को लिया है, एक बालिश पीछे वाले कौल को, इसलिए लिया है कि ऐसा ना हो कि अवाम में चूंकि इल्म नहीं है तो इमाम से बाज़ दफा बेख्याली में इमाम मुख्तदी आगे निकल सकता है। इसलिए हम कहते हैं एहतियातन थोड़ा सा पीछे खड़े हो, एक बालिश पीछे, वरना अगर साथ भी खड़े हो जाए तो भी नमाज अदा हो जाएगी। तो ये एक आदमी अगर इमाम के पीछे हो, अगर एक शख्स इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा था, इसी दौरान कोई दूसरा शख्स भी आ गया, तो दो ऑप्शन है। या तो इमाम को चाहिए वो आगे चला जाए, जैसे सिंपल हम चलते हैं इसी तरीके से आगे चले जाए, और अगर ये नहीं है तो मुख्तदी को चाहिए कि वो पीछे आ जाए। जो एक मुख्तदी है वो पीछे आ जाए और पीछे दोनों मिलकर सफ बना लें। ऐसी कंडीशन में नमाज में चलने से नमाज नहीं टूटेगी। और अगर आप नमाज पढ़ा रहे हैं और घर में एक खातून है आपके पीछे नमाज पढ़ने वाली, तो वो साथ नहीं खड़ी होंगी, चाहे वो महरम हो या ना महरम। वो पीछे सफ में जैसे मर्द खड़े होते हैं ना, ऐसे पीछे सफ में खड़ी होंगी, चाहे एक ही खातून हो।